रेफरेंस अब क्या गलत कह रहे हैं? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर ये लिखा है कि पर्सनल लॉ लागू कर दिया जाएगा आपके धर्म के मुताबिक जो आप प्रैक्टिस करते हैं, तो क्यों ना मतलब निकाले भाजपा? आरपी साहब इस देश के युवाओं को ये बता रहे हैं माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान होता है। ये कोई रैली नहीं है। इस देश के युवा जानते हैं, अभी गूगल कर लेंगे, बता देंगे कि संविधान में माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है। सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, मुसलमान भी होता है, सारे जानते हैं। लेकिन अब बीच में मत बोलिए, आप असरदार हैं, मत बोलिए, अरे मत बोलिए भाई। कमीशन का कोई आपने मुसलमान के अलावा बनाया तो मैं मानूं। ठीक है, बीच में। हाँ, इनके मैनिफेस्टो में लिखा था, मोदी जी ने बोला था कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल शासन चलाने के बाद 20 करोड़ रोजगार का हिसाब आज इनके पास नहीं है। ठीक है। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों को आय दोगुनी करने के बजाय किसानों को 1 साल तक मैनिफेस्टो में लिखेंगे आप, नेता आपके बोलेंगे और आप कहेंगे कि हमसे सवाल भी मत पूछिए। ये सवाल पूछना हमारे लिए गुनाह हो जाता है जब आपसे वोट जिहाद पर सवाल पूछ लें। प्रोफेसर, एक सेकंड, प्रोफेसर अनवर साहब, अब आपके नेता ने तो आज खुलकर बोल दिया, अभी तक आप लोगों की चुप्पी थी, लेकिन आज तो वो खुलकर बोले होना चाहिए मुस्लिम आरक्षण। अब संविधान बदलने का आरोप आप इन पर लगाते हैं, उसी संविधान से छेड़छाड़ तो आप करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। जी प्राची जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, अभी आपने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका आपने वक्तव्य सुनाया। उनके एक एक हर्फ से निराशा टपक रही थी, एक एक हर्फ से निराशा टपक रही थी। हमारे प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों तक इस देश पर राज किया है और एक ब्रूट मेजोरिटी के साथ किया है। ऐसा नहीं कि कुछ सहयोगियों की मदद से किया है। भारतीय जनता पार्टी को ब्रूट मेजोरिटी जिसे हम कहते हैं वो मिली हुई थी, और इसके बावजूद आज प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा, सिवाय पोलराइज करने के मुद्दा के अलावा उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। उनके पूरे इस भाषण में कहीं उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया, हमने महंगाई को कम किया, हमने काला धन बाहर से लाया, हमने लाके 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट्स में डाल दिए। इनमें से किसी चीज की कोई बात नहीं की, जबकि बात इन्हीं चीजों पर होनी चाहिए। इलेक्शन ध्रुवीकरण करके अगर आप लड़ना चाहते हैं तो जाहिर है कि देश का हित नहीं कर रहे हैं आप, जनता का हित नहीं कर रहे हैं आप। जनता का हित है जनता की समस्याओं के समाधान में, उस पर एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और यही कारण है कि आज जनता में उदासीनता है, निराशा है। वो नहीं जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए, परसेंटेज वोट का डाउन हो गया है, बार बार के अनुरोध के बावजूद लोग नहीं जा रहे हैं। लोगों को प्रधानमंत्री के भाषण पर बोलिए, अब अपने नेता के भाषण पर। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये हिंदू मुस्लिम की बात जो कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के आरपी सिंह जी साहब ने भी किया, झूठ बोलने की भी अपनी एक सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सीमाओं को लांघ दिया है।